जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, जो कि हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी देते हैं। कैसा प्रशासन था भारत की मिट्टी में। अगर कोई आवाज़ सबसे पुरानी है तो वो है पत्थरों पर उकेरे गए शब्दों की आवाज़। ये वो शब्द हैं जिन्हें लगभग 2500 साल पहले एक सम्राट ने खुदवाया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें। वो सम्राट था अशोक महान, एक ऐसा राजा जिसने युद्धों में लाखों लोगों को मरते देखा और फिर तलवार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक के मन में करुणा जागी तो उसने अपने विचारों को पत्थरों और चट्टानों पर खुदवाना शुरू किया, ताकि उसका संदेश सिर्फ उसके राज्य तक नहीं बल्कि पूरी मानवता तक पहुँचे। इन शिलालेखों में ना तो किसी विजय की कहानी है, न किसी युद्ध का वर्णन, बल्कि यहाँ लिखा है दया, सहनशीलता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश। ये पत्थर उस समय की सोशल मीडिया की तरह थे, जहाँ हर आदेश, हर विचार, हर संदेश आम जनता तक पहुँचता था। आज से सैकड़ों साल बाद भी जब हम इन शिलालेखों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास हमसे बात कर रहा हो। करुणा रखो, सत्य बोलो, मानवता को अपनाओ, धर्म बनाओ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये शिलालेख क्या थे, कहाँ पाए गए, इनमें कौन सी भाषा प्रयोग हुई और ये भारत के इतिहास में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो शुरुआत करते हैं अशोक के शिलालेखों से। जो अशोक के कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं, जिनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, पर इनको पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। जिसके अकॉर्डिंग शिलालेखों को निम्न भाषाओं में, कुछ शिलालेख ब्रह्मी लिपि में, कुछ खरेउष्टी लिपि में, कुछ अरमाइका लिपि में लिखे गए हैं। तो इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है कि अहिंसा पर बल दिया गया है, पशु बलि पर। जस्ट मिनट, एक सेकंड रुकिएगा बस। अहिंसा पर बल, पशु बलि पर रोक, और सभी जितने भी नागरिक मेरे बच्चों के समान हैं। दूसरे शिलालेख में लिखता है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की जानकारी नहीं मिलती है अशोक के द्वितीय शिलालेख से। फिर आते हैं अपन अशोक के तीसरे शिलालेख पे, जिसमें कि अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें से कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है, और उसने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे, राजक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। अशोक के इन शिलालेखों में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं, और इसमें धर्म से संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित किए गए। फिर आता है अशोक का चौथा शिलालेख, जिसमें भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा की गई। मतलब ये था कि अब युद्ध नहीं करेंगे, अब बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाएगा, चतुर्थ शिलालेख के अनुसार। अब आते हैं 5वां शिलालेख, जिसमें अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था, और इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है 5वें शिलालेख में। शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें क्या लिखा है? अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण से संबंधित शिक्षा दी गई। मतलब क्या है? 6वें शिलालेख में अशोक कहना चाहता है कि वह जन कल्याण के लिए इतना तत्पर हो गया कि किसी भी अवस्था में हो तब भी जाकर जो अधिकारी हैं उससे जाकर मिलकर जन कल्याण से संबंधित उससे वार्तालाप कर सकते हैं। आता है फिर 7वां शिलालेख। 7वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है,
और तथा आपसी समन्वय की बात की गई है। और यह सबसे बड़ा शिलालेख है, 7वां शिलालेख। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई है। अब आते हैं 8वें शिलालेख पे, जिसमें अशोक की धर्म यात्राओं की चर्चा है, जिसमें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती हैं। ये बहुत IMP क्वेश्चन है कि उसने धर्म यात्राएं कब से प्रारंभ की, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात, जिसमें उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहले 10वें वर्ष में कहाँ गया, बोध गया गया। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। अब आता है 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। नहीं करते, 9 को ना से याद कर लो कि नहीं चाहते लोग कि सच्ची भेंट हो या सच्चा शिष्टाचार। इसके बारे में वर्णन किसवें शिलालेख में किया गया, 9वें शिलालेख में। इसमें अशोक क्या कहता है, अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के उल्लेख है। एक्चुअल में इसने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध क्यों लगाया, क्योंकि क्या होता था, धन का अपव्यय होता था बहुत ज़्यादा। हर व्यक्ति त्योहार, उस समय त्योहार मनाने में बहुत कर्मकांड लगते थे। यज्ञों का आयोजन किया जाता था जिसमें ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा धन संपदा दान करनी पड़ती थी, तो हर किसी के वश की बात नहीं थी। इसलिए इसने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बड़े त्योहार जैसे नवरात्रि, दीपावली, होली, दशहरा जो वर्तमान में है, इनको चालू रखा, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार, मतलब आप सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार से मिलते हैं तो यही आपका धर्म है। 9वां शिलालेख। अब आते हैं इसके 10वें शिलालेख में, जिसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। जिसमें 10वें शिलालेख में ये लिखा है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। फिर आता है 11वां शिलालेख, जिसमें इसने धम्म की व्याख्या की। धम्म की व्याख्या, ये क्वेश्चन आया है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में है। धम्म की व्याख्या अशोक ने 11वें शिलालेख में की। और ब्राह्मणों को भी ना सताएंगे, क्योंकि धम्म क्या बोलता है कि सब पे करुणा भाव रखो, आदर सत्कार करो। फिर आता है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करता है और इनके विचारों के सम्मान की बात की गई है, इनकी स्त्रियों की। 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध की चर्चा के साथ अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है, साथ ही पड़ोसी राज्यों के संबंध का भी उल्लेख है। और फिर 14वें शिलालेख में बोलता है अशोक की जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। स्पीड से रिकॉल करते हैं। जैसे पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में क्या बोला है, पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में क्या, मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं, जिसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे शिलालेख में बोलता है भैरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई। छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात। 7वें और 8वें में यात्राएं। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार। 10वें शिलालेख में आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। 11वें शिलालेख में है धम्म की व्याख्या की गई। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध। 14वें शिलालेख बोलता है कि धार्मिक जीवन यापन करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक से 2 बार देखेंगे, आपको 14 शिलालेख याद हो जाएंगे। जो आगामी एग्जाम है MPSI कांस्टेबल जो वर्तमान में रनिंग में, उसमें इससे संबंधित विभिन्न क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको मददगार साबित होंगे। और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपलब्ध हों।